हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीईटी कट्टा। हमारे रैपिड रिवीजन सीरीज़ का हम अगला चैप्टर कवर करने के लिए आए। दैट इज़ हमारा अगला चैप्टर जो छठा चैप्टर है, दैट इज़ 6.1, दैट इज़ लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने लॉजिक, सेकंड वाला मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स और वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम आ रहे हैं अभी हमारे एमएसटी सीईटी के छठे चैप्टर की तरफ, दैट इज लाइन एंड प्लेन। इसके अगला वाला जो है सातवां, वो हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि उसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो फिर ये जो है लाइन एंड प्लेन, इस टॉपिक को हम अभी चालू करने जा रहे हैं। तो हमने फोर्थ चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में ही इक्वेशन ऑफ लाइन्स देख लिया था। अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हैं तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दैट इज़ अगर स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और फिर एक इंटरसेप्ट दिया है तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इस तरह से हमने कुछ इक्वेशन देख लिए थे। वो सिर्फ पॉइंट और कार्टेशियन के फॉर्म में थे। यहाँ पर हम वेक्टर के फॉर्म में उस लाइन की इक्वेशन देख रहे होंगे। तो फिर हमारा पहला जो आता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। दैट इज हमारे पास एक पॉइंट है, दैट इज पॉइंट अगर है ये हमारे पास मान लो, और पासिंग थ्रू वो पॉइंट से पास हो रहे, और हमारे पास एक वेक्टर है दैट इज बी बार। उस बी बार को एक लाइन है जो ए पॉइंट से पास हो रही है और बी पॉइंट बी वेक्टर को पैरेलल है। तो हम उसका इक्वेशन लिखते हैं आर बार इज इक्वल टू ए बार, क्योंकि ए से पास हो रहे हैं प्लस लैम्बडा बी बार, क्योंकि ए बी को पैरेलल है और लैम्बडा जो है वो पैरामीटर है, इट कैन बी चेंज्ड। उसके मान लो अगर एक कांस्टेंट है लैम्बडा, तो फिर हमारे पास उस लाइन का इक्वेशन आ जाता है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। यहाँ पे जो लैम्बडा है वो कांस्टेंट और पैरामीटर है। ये हुआ हमारे उस लाइन का वेक्टर फॉर्म। दैट इज अगर इक्वेशन ए जो है ए पॉइंट वो वेक्टर के फॉर्म में दे। अगर हमारे पास उसके बाद आता है हमारे इसका कार्टेशियन फॉर्म। अगर ए के कोऑर्डिनेट दे दैट इज x1 y1 z1, और हमें डायरेक्शन कोसाइंस भी दिए एल एम और एन। एल डायरेक्शन कोसाइंस हमने पढ़ा था, डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है और उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, वो पिछले टॉपिक में पढ़ा था। फिर भी हम एक बार रिवाइज करेंगे। ये अगर एक्स वाई और ये जो जेड एक्सिस है, अगर एक वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है बीटा, और जो जेड एक्सिस है उसके साथ जो एंगल है वो है गैमा। और अगर हम इसका कोसाइंस लेते हैं दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, तो कॉस अल्फा को हम कहते हैं एल, कॉस बीटा को हम कहते हैं एम, और कॉस गैमा को हम कहते हैं एन। वही पे है जो डायरेक्शन कोसाइंस है एल एम एन, यहाँ पे दिए हुए है। और जो हमारा पॉइंट ए है जिससे हमारा जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है वो पास हो रही है और वो बी लाइन को पैरेलल है, दैट इज इसमें जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो फिर उसका इक्वेशन हमारे पास आता है x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम, और z माइनस z1 अपॉन एम। वो x1 y1 और z1 जो है वो हमारे x के कार्टेशियन x के a के कोऑर्डिनेट्स है, और जो एल एम एन है वो डायरेक्शन कोसाइंस है। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। दैट इज अगर हमारे पास ए वेक्टर फॉर्म में दिया है और बी के पैरेलल है तो ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, और अगर x के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं दैट इज x1 y1 और z1, तो इसका इक्वेशन आता है x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन। ये एक होगा इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। इसके बाद अगर वेक्टर है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज हमारे पास एक लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रहे है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पास हो रहे हैं और बी वेक्टर को पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारा ए बार 0 आ जाएगा। दैट इज इस इक्वेशन में हम ए बार को 0 अगर रख देते हैं तो जो इक्वेशन आता है हमारा वो होता है आर बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार। दैट इज आर बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार। यहाँ पे ए बार 0 हो जाएगा क्योंकि ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होता है। तो जो पॉइंट अब हमारे पास जिस पॉइंट से जा रही है ए बार वो यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए इक्वेशन आ गई लाइन का आर बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार। ए बार जो है वो ए पॉइंट को डिनोट कर रहा है और बी बार जो है बी पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो फिर हमारे पास उसका वेक्टर फॉर्म, अगर इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है तो उसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा आर बार इज इक्वल टू ए बार, पहले जैसा ही है ए बार प्लस यहाँ पे लैम्बडा बी बार था, लैम्बडा बी बार होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन इस यहाँ पे क्या है बी बार और ए बार। इसका अगर हमें डायरेक्शन निकालना है ए बी बार को हम कैसे लिखते हैं बी बार माइनस ए बार। उस तरह से
ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार, इसका इक्वेशन आ जाएगा। अगर हमारे पास हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है और ए और बी से पास हो रही है तो, और उसका एक कार्टेशियन फॉर्म अगर हमारे पास है, दैट इज ए के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और बी के x2 y2 z2 अगर हमारे पास है, तो x माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और जो नीचे है वहाँ पे b बार माइनस ए बार है हमारे पास, वैसे ही b बार माइनस ए बार के कोऑर्डिनेट्स दैट इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इस तरह से हमारी लाइन का दो इक्वेशन आ गया। अगर दो लाइन से पास हो रहे तो, अगर ओरिजिन से पास हो रहे हैं और बी को पैरेलल है तो लैम्बडा बी बार, अगर ए पॉइंट से पास हो रही है और बी को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, उसका कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम, z माइनस z1 अपॉन एन। अगर हमारे पास एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइंस दिए तो, अगर इसके बाद ये जो हमने देखा वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकलते हैं हमारे पास अगर दो पॉइंट है तो, इस तरह से हम हमारे चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ। सो गाइज हमने अब तक देखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलते। अब जो हमारे पास लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन्स निकालने का आइडिया आ गया, इसके बाद हम देखेंगे अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स है, दैट इज़ अगर इस तरह से दो पैरेलल लाइन्स है तो इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे। तो फिर हमने लाइन का इक्वेशन देखा ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, वो कैसे आता है ये हमने देखा। इस तरह से अगर दो लाइन है आर बार इज इक्वल टू ए1 प्लस लैम्बडा बी बार और आर बार इज इक्वल टू ए2 प्लस म्यू बी बार। म्यू कुछ नहीं, ए बी इस लैम्बडा की तरह एक पैरामीटर है। अगर ये दो इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स अगर होते हैं और ये दो लाइन पैरेलल है तो हम उसका डिस्टेंस निकालते हैं जो ए2 है, मतलब ये ए2 से पास हो रही है और ए1 से पास हो रही है, ए बी बार और ए बी बार को पैरेलल है। तो फिर इसका दूसरी लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है ए2 और पहली लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है दैट इज़ ए1, उस ए2 माइनस ए1 करते हैं और उसका क्रॉस प्रोडक्ट वो बी बार से हम लेते हैं, दैट इज़ ए2 माइनस ए1 क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए2 माइनस ए1 क्रॉस बी कैप, दैट इज़ यूनिट वेक्टर है बी कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, दैट इज़ हम इसे लिख सकते हैं बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। हम यूनिट वेक्टर कैसे निकलते वो भी इससे पहले देख चुके हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कैसे निकलते। अब हमारे पास स्क्यू लाइन्स है, मतलब दो पैरेलल स्क्यू लाइन्स मतलब इस तरह की लाइन्स जो कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, वो 3D में होते हैं, इसे हम उसे स्क्यू लाइन्स कहते हैं। स्क्यू लाइन्स अगर हमारे पास दो है, दैट इज़ अगर ए लाइन है और दूसरी इस तरह से लाइन है, दैट इज़ इस तरह से कुछ लाइन है जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो फिर अगर उसमें से एक लाइन है उसका इक्वेशन है R1 इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्बडा B1 और R2 प्लस A2 लैम्बडा B2। तो फिर उस लाइन अगर ये दो लाइन है तो उस दो स्क्यू लाइन्स का डिस्टेंस हम निकालते हैं B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 माइनस A1 था लेकिन यहाँ पे ऐड हो गया B1 क्रॉस B2, क्योंकि ये दो लाइन है वो जो पैरेलल थी और ये जो दो लाइन है वो 3D में है, इसलिए यहाँ पे B1 और B2 डिफरेंट आ गए। तो फिर हमें इसका इक्वेशन मिलता है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। और यहाँ पे जो A है, यहाँ पे जो A2 माइनस A1 था और क्रॉस जिसके साथ था उसका मैग्नीट्यूड था, या इस तरह से यहाँ पे जिसके साथ डॉट है B1 क्रॉस B2 बार उसका मैग्नीट्यूड। इस तरह से होगा इसका वेक्टर फॉर्म। अगर उस दो जो स्क्यू लाइन्स है उसके हमें कार्टेशियन फॉर्म दिए, दैट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए, दैट इज़ x1 x2। अगर इसका दिया है x1 x2 a1 का x1 y1 z और a2 का x2 y2 z2, तो हमारे पास इक्वेशन आता है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये a1 b1 और c1 जो है यहाँ पे इस तरह से जो वेक्टर्स है वो है। और L2 दूसरे लाइन का इक्वेशन आ जाएगा x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2। इस तरह से हमारे पास इसका वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म ला जाता है स्क्यू लाइन्स का। और ये है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स जो कि 2D ज्योमेट्री में होते हैं। तो गाइज हमारा लाइन का जो पूरा कंटेंट है वो कवर हो चुका है। और जो ये बड़ा चैप्टर है लाइन एंड प्लेन वो बहुत ही बड़ा है, इसके लिए सिर्फ हम इस पार्ट में लाइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और प्लेन का जो डिस्कशन है वो हम पार्ट 2 में ले लेंगे। तो फिर हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ लाइन एंड प्लेन।
और फिर ये लाइन हमारा ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं अगले हमारे पार्ट में, प्लेन के पार्ट में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक आवर चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। सो गाइज थैंक यू।